नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। मैं पूनम सक्सेना आप सभी के सामने एक बार फिर एक नई कहानी, एक नई जानकारी के साथ आई हूँ। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि किस प्रकार से श्री हरि विष्णु जी ने सतयुग में 4 अवतार लिए थे, जिसमें पहला अवतार उनका मत्स्य अवतार था, जिसे लेकर उन्होंने मधुकैटभ का वध किया और वेदों की रक्षा की। दूसरे अवतार में उन्होंने कूर्म अवतार लिया, समुद्र मंथन कराया और अमृतपान देवताओं को कराया। तीसरे अवतार में उन्होंने वराह अवतार लिया और भूदेवी से विवाह किया। चौथे अवतार में उन्होंने नरसिंह भगवान का अवतार लिया और भक्त प्रहलाद की रक्षा की, जहाँ देवी लक्ष्मी उनके इस स्वरूप को देख कर डर गई थी और उन्होंने उनसे ये वचन लिया था कि वे भविष्य में कभी भी ऐसा अवतार नहीं लेंगे। अब कहानी आगे बढ़ती है कुछ इस प्रकार से कि हिरण्यकश्यप का अंतिम संस्कार हुआ। होली का त्यौहार तब से प्रारंभ हुआ। भक्त प्रहलाद का राज्य अभिषेक हुआ और तत्पश्चात भक्त प्रहलाद जब बड़े हुए तो उनका विवाह हुआ और फिर उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम था विरोचन। विरोचन में अपने पिता के समान ही सारे गुण थे। वे भी अपने पिता की देखभाल में भगवान श्री हरि विष्णु जी के भक्त हो गए। जब वे बड़े हुए, युवा हुए, तो भक्त प्रहलाद उन्हें राजपाट सौंप कर वन में तपस्या करने के लिए चले गए, जहाँ बाद में कहा जाता है कि उनकी मृत्यु हो गई। विरोचन जब बड़े हुए, उनका विवाह हुआ, उनके पुत्र हुआ जिसका नाम था बलि। जी हाँ, ये वही बलि हैं जिनका त्रेता युग में जिन्होंने यज्ञ किया था और उनके पास श्री हरि विष्णु जी वामन देव के रूप में आए थे। इस कहानी को हम बाद में बताएंगे। अभी हम इसी कहानी को आगे करते हैं। तो वो कहानी कुछ इस तरीके से है कि जब विरोचन के पुत्र का जन्म हो गया, अर्थात बलि का जन्म हो गया और बलि जब बड़े हो गए तो अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए विरोचन ने बलि को सारा राजपाट सौंपा और खुद तपस्या करने के लिए जाने लगे। परंतु बलि को यह अच्छा नहीं लगा और उन्होंने अपने पिता से वचन लिया कि वे उनसे ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। तो विरोचन अपने पुत्र के आगे हार गए और उन्होंने पास में ही एक कुटिया बनाकर रहने लगे। कहा जाता है कि उनका तप, उनकी शक्ति, उनकी पूजा, उनकी अर्चना इतनी प्रबल थी कि इंद्रदेव को बहुत ही ज़्यादा असहजता महसूस होने लगी। वे उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाए, परंतु जब उन्होंने देखा कि अब विरोचन एक कुटिया में जाकर अलग रहने लगे हैं, तो उन्होंने उन्हें मारने की योजना बनाई और सभी देवताओं को इकट्ठा किया और अग्निदेव को ये आदेश दिया कि वे उनको जिंदा जलाकर मार दें। हालांकि अग्निदेव को ये पसंद नहीं आया प्रस्ताव, पर उन्हें दुख हुआ कि ऐसा नहीं करना चाहिए, परंतु भगवान इंद्र देव के आदेश पर, जब क्योंकि वे देवताओं के राजा हैं, तो उनके आदेश पर उन्हें ऐसा करना पड़ा। और जब वे उनकी कुटिया के सामने गए तो उन्होंने देखा कि विरोचन उनके सामने चले आ रहे हैं और उन्हें पहचान गए। तो वे उस अफरा तफरी में कुछ कर पाते, उन्होंने तुरंत ही अपनी अग्नि को प्रज्वलित किया और विरोचन को भस्म कर दिया। ऐसी दर्दनाक मृत्यु भक्त प्रहलाद के पुत्र विरोचन को प्राप्त हुई थी। हम उसे अनुभव भी नहीं कर सकते कि उस समय ऐसा क्या हुआ होगा, लेकिन धार्मिक ग्रंथों में ऐसा लिखा हुआ है कि भक्त होते हुए भी विरोचन को इतनी दर्दनाक मृत्यु का सामना करना पड़ा। उसके पश्चात राजा बलि को जब यह ज्ञात हुआ तो राजा बलि देवताओं के शत्रु हो गए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की मेरी कहानी, आज की मेरी जानकारी पसंद आई होगी। फिर भी यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद।